हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AWA। और देखो, जेई नीट सीईटी में आज से जो साउंड एंड सुपरपोजिशन ऑफ वेव है, इस यूनिट के एमसीक्यू देखेंगे। अब देखो, कुछ एमसीक्यू के आंसर आप डायरेक्टली बता सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन देखो, आप इसका आंसर बता सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना कैन नॉट टेक्स प्लेस विथ साउंड वेव। तो सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा आपको कि साउंड वेव लॉन्जिट्यूडिनल है या ट्रांसवर्स है। longitudinal 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 और जो ऑप्शन आपको दिए हैं उसमें से देखो, फर्स्ट ऑप्शन पोलराइजेशन। मुझे बोलो, पोलराइजेशन कौन से वेव का ही होता है? transverse wave transverse wave ट्रांसवर्स वेव का पोलराइजेशन होता है, लॉन्जिट्यूडिनल वेव का नहीं होता है। और यहाँ पे वर्ड आया है कैन नॉट, तो इसका आंसर कोई बता सकता है मुझे? option A polarization option A polarization polarization ठीक है, दैट इज। इसके बाद में आंसर बताते वक्त आप रेज योर हैंड, ये ऑप्शन करना है, ठीक है, या चैट बॉक्स में भी आप टाइप कर सकते हो, ठीक है। तो पोलराइजेशन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद में सेकंड सेकंड नंबर का क्वेश्चन, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम इट्स, ठीक है। तो देखो, स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला था v इक्वल्स टू, जो लैपलास ने बताया था, गैमा p अपॉन रो, ठीक है। तो इससे कोई अगर किसी को आंसर पता है तो रेज योर हैंड, या चैट करके भी बता सकते हो। बोलो। ये फॉर्मूला है, गैमा यानी स्पेसिफिक हीट का रेशियो, ठीक है। उसके बाद में पी यानी प्रेशर, रो यानी डेंसिटी। हाँ रुचा, बोलो। Option D, all of this. वेरी गुड, दैट इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस इज द आंसर, ठीक है। इंडिपेंडेंट रहती है, दैट इज एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज, और बहुत सारे स्टूडेंट ने ऑप्शन डी बताया है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, ठीक है। अगेन रेज योर हैंड। द वेव विच कैन नॉट ट्रेवल्स विदाउट मीडियम, किस वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम, यानी कैन नॉट ट्रैवल, ट्रैवल ही नहीं कर सकती है अगर मीडियम नहीं है तो? प्रतीक्षा, बोलो। sound waves option 4 ऑप्शन 4, वेरी गुड, दैट इज साउंड वेव। क्यों? क्योंकि ये जो वेव है, ये है मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव यानी जिस वेव को प्रोपेगेट होने के लिए मीडियम की जरूरत रहती है, तो साउंड वेव इज द मैकेनिकल वेव। और एक्सरे, रेडियो वेव्स, लाइट वेव्स आर द नॉन मैकेनिकल वेव। वेरी गुड, ऑप्शन डी, दैट इज फोर्थ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, when a wave propagating through a medium encounters a change in medium, then which of the following property remains same? कोई आंसर बता सकता है? रेज योर हैंड। क्वेश्चन नंबर 4, रेज योर हैंड। और जब चैट करोगे तो उसमें क्वेश्चन नंबर और उसके बाद में ऑप्शन लिखो, ठीक है। हाँ वेदांत, बोल। Sir, option 1, speed. स्पीड नहीं, रॉन्ग है। समीक्षा, option 3 ऑप्शन 3, वेरी गुड, दैट इज फ्रीक्वेंसी। अगर वेव एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है, तो उस केस में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। एम्पलीट्यूड, स्पीड, वेवलेंथ सब चेंज होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अगेन रेज योर हैंड। दैट इज अ ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल्स अलोंग एक्स एक्सिस। यहाँ पे प्लस माइनस कुछ नहीं है, तो अगेन यहाँ पे मैं कहूंगा बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव एक्स एक्सिस। द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव, यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव वर्ड कहा है। आप क्वेश्चन नंबर और उसका आंसर चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। और
अगर किसी को आंसर पता है तो रेज योर हैंड। हाँ तेजस्विनी। Second along y-axis. नहीं। प्रतीक्षा। Option 4, either along y-axis or z-axis. वेरी गुड, आइदर अलोंग वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। क्यों? देखो जैसे कि आपको पता है ये अगर मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले रहा हूँ तो मुझे बोलो y एक्सिस इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस एंड z एक्सिस इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस। हाँ या ना? बोलो। Yes. तीनों Yes, एक्सिस sir. म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहते हैं। और आपको पता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन को जो भी वेव के जो भी पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है वो परपेंडिकुलर रहते हैं। तो इसीलिए मैं y भी कह सकता हूँ, z भी कह सकता हूँ, ओनली y नहीं कह सकता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए मोस्ट करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 4। वेरी गुड। उसके बाद में हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर साउंड वेव से रिलेटेड है। द फिनोमिना ऑफ साउंड प्रोपेगेशन इन एयर इज। ठीक है, हाँ कोई बता सकता है? भूमिका। भूमिका। Second. वेरी गुड, दैट इज ऑप्शन 2, द ऑप्शन बी, एन एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, हाँ अगर यहाँ पे ऐसे कहता हूँ द फिनोमिना ऑफ साउंड प्रोपेगेशन इन एयर बाय न्यूटन, अगर ऐसे आता है तो आइसोथर्मल। लेकिन लैपलास ने कहा था कि आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है, दैट इज एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो इसीलिए ऑप्शन 2 वेरी गुड। ठीक है, उसके बाद में हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट। एट एसटीपी यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस और गैमा दिया है आपको 1.5 इज कितना है? दैट इज 600 मीटर पर सेकेंड। द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल एट एसटीपी, ये पूछा है आरएमएस वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, देखो ये मैं करके देता हूँ। दैट इज आपको पता है कि स्पीड ऑफ साउंड वेव, ठीक है, इसका फॉर्मूला रहता है गैमा आर टी अपॉन एम, एम यानी मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, अब ये है दैट इज वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस का फॉर्मूला और इसकी वैल्यू आपको दिया है, कितना दिया है? 600 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके बाद में आपको पूछा है दैट इज आरएमएस वेलोसिटी। तो वी आर एम एस का फॉर्मूला रहता है रूट ऑफ थ्राइस आर टी अपॉन एम। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मुझे ये निकालना है वी आर एम एस, तो इनका रेशियो लेता हूँ। वी आर एम एस बाय वी अगर लेता हूँ तो मुझे बोलो यहाँ पे ऊपर क्या बचेगा और नीचे, या रूट में क्या बचेगा? बोलो, कोई बता सकता है? रूट में क्या बचेगा? वी आर एम एस। Gamma. तो यहाँ पे अगर नहीं, अगर वी आर एम एस बाय वी लेते हो तो यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पे बचेगा गैमा। ठीक है, 3 बाय गैमा बचेगा क्योंकि मैंने न्यूमरेटर में वी आर एम एस लिया, डिनोमिनेटर में वी। तो देखो वी आर एम एस हाँ अपॉन वी की वैल्यू है 600 और यहाँ पे रखता हूँ 3 बाय गैमा है 1.5, तो 1.5 2 जा। अब मुझे बोलो वी आर एम एस का आंसर कौन बताएगा? ये √2 इंटू ये 600। ठीक है, तो ऑप्शन 3। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? Yes, sir. हाँ, ठीक है। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर अगर पता है तो रेज योर हैंड। क्वेश्चन नंबर 8 अगर आंसर पता है तो रेज योर हैंड। हाँ ईशिका। Option first, only transverse wave can exist. नो, मुझे सबसे पहले स्ट्रिंग बोला है। स्ट्रिंग सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है? Solid. Solid. और सॉलिड में ओनली ट्रांसवर्स वेव ट्रैवल होती है या लॉन्जिट्यूडिनल वेव भी ट्रैवल होती है? Longitudinal. Both. Both. तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन 3। ठीक है, Option 3. हाँ ठीक है ठीक है। स्ट्रिंग इज सॉलिड और सॉलिड में दोनों वेव्स ट्रैवल करती है, तो इसीलिए आंसर रहेगा ऑप्शन 3। वेरी गुड।
ठीक है। उसके बाद में देखो नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है, दैट इज 9th नंबर। क्या कहा है 9th नंबर में देखेंगे, टू स्ट्रिंग्स ऑफ सेम मटेरियल आर स्ट्रेच टू द सेम टेंशन, टेंशन भी सेम है, मटेरियल भी सेम है, ठीक है। उसके बाद में कहा इफ देयर रेडाई आर इन द रेशो 1:2, यानी R1/R2 इज इक्वल टू 1:2, ठीक है, देन रिस्पेक्टिव वेव वेलोसिटी इन देम विल बी, रिस्पेक्टिव वेव वेलोसिटी आपको पूछा है, ठीक है। तो मुझे बोलो मटेरियल सेम है, ठीक है, और सेम टेंशन, तो वेलोसिटी ऑफ अ वेव इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग, ठीक है। अगर इसका फॉर्मूला पता है, ठीक है, तो इसको मैं √T/m लिख सकता हूँ, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है। और आपने देखा था m का फॉर्मूला, m इक्वल्स टू, m यानी लीनियर मास डेंसिटी, एरिया इनटू क्या था, रो था क्या? Yes, sir. ठीक है। अब स्ट्रिंग है तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, a के जगह πr² इंटू रो। मुझे बोलो सेम मटेरियल यानी डेंसिटी क्या रहेगा? Same. सेम। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ, यहाँ से टेंशन सेम कहा है, टेंशन क्या कहा है, सेम। Same. तो यम की वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ, यम के जगह πr² रो, तो यहाँ से v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r लिख सकता हूँ क्या? Yes. ठीक है। आपको रेशो कहा है v1/v2 इज इक्वल टू R2/R1, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है। अगर ये है तो मुझे बोलो R2/R1 की वैल्यू क्या आएगी? R1/R2 1/2 है, तो R2/R1, 2/1. तो इसीलिए आंसर क्या रहेगा? Second. सेकेंड। समझ में आया? ठीक है। Yes, sir. हाँ, इसके बाद में अगेन 10th नंबर इम्पोर्टेंट, a pulse is generated at the lower end of a hanging rope of uniform density and length L, ठीक है, ये हैंगिंग रोप है, इसके लोअर एंड पे पल्स जनरेट किया है। the speed of a pulse when it reach at the midpoint of the rope, जब ये पल्स मिड पॉइंट पे पहुंचती है तो उस वक्त उसकी स्पीड क्या होती है? अगेन v इज इक्वल टू √T/m, ठीक है। यम यानी लीनियर मास डेंसिटी, टी यानी टेंशन, ठीक है। टेंशन, अब मुझे बोलो यहाँ पे कौन से पॉइंट पे पहुंचेगी, कौन से पॉइंट पे कहा है? Midpoint. हाँ, तो मिड पॉइंट पे अगर कहा है तो मुझे बोलो ये जो डिस्टेंस रहेगा ये कितना रहेगा? L/2. L/2, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे अगर कहूंगा इस पॉइंट पे अगर वेलोसिटी चाहिए तो इसके नीचे जो स्ट्रिंग रहेगा उसका ही आपको मास कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वाला ये पोर्शन डिनोट नहीं करेगा, मास में कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको स्पीड चाहिए, ठीक है। तो मुझे बोलो नीचे वाले इस पोर्शन का, हाफ पोर्शन का मास कितना आएगा, या इसके वजह से जो टेंशन डेवलप होगा वो कितना रहेगा? तो टेंशन को मैं ऐसे कह सकता हूँ m इंटू जी, हाँ या ना? Yes, sir. लेकिन मुझे ये जो m है ये m और इंटू जी लिख रहा हूँ, लेकिन आपको पता है लीनियर मास डेंसिटी या मास को ऐसे लिखते हो ना, लीनियर मास डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन लेंथ, Yes. ठीक है। तो मुझे बोलो ये जो m लिख रहा हूँ कैपिटल M, ये पूरे पोर्शन का है या हाफ पोर्शन का है? ये जो m लिख रहा हूँ यहाँ पे पूरे पोर्शन. ठीक है, तो मुझे इतने ही पोर्शन का चाहिए, इतने पोर्शन का, तो मैं m लिखूं या m/2? M/2. तो इसीलिए मैं कैपिटल M/2 लिखता हूँ। तो मुझे बोलो कैपिटल M की वैल्यू स्मॉल m इंटू L लिख सकता हूँ, हाँ या ना? Yes, sir. तो टेंशन की वैल्यू ऐसे आएंगी, कैपिटल M की जगह स्मॉल m
एल जी अपॉन 2, हाँ या ना? Yes, sir. ये वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ तो v इज इक्वल टू रूट के अंदर t के जगह स्मॉल m एल जी अपॉन 2 इंटू स्मॉल m कैंसल, कितना आएगा? v इक्वल्स टू रूट ऑफ एल जी अपॉन 2 बराबर क्या? Yes, sir. Yes. ठीक है, तो आंसर ऑप्शन Option C. Option C. डी, Third. थर्ड। Third. Option 3. ठीक है, समझ में आया क्या? बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इसका आंसर आता है आपको 11 का, लेकिन रेज योर हैंड। ठीक है, which of the following equation represent a transverse wave traveling along negative x-axis? ठीक है, अवंतिका। Sir, option second. ऑप्शन सेकंड, गजानन। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए नहीं, हाँ दूसरा ईशिका। Option second. ऑप्शन सेकंड, वेरी गुड। क्यों ऑप्शन सेकंड, कोई बता सकता है? यहाँ पे वर्ड क्या आया? निगेटिव। निगेटिव यानी ओमेगा टी और के वाई की साइन क्या रहेंगी? सेम या डिफरेंट? सेम। ऐसा एक ही ऑप्शन है, सेम चाहिए। निगेटिव कहा है तो सेम साइन, पॉजिटिव कहा है तो अपोजिट साइन। और यहाँ पे दैट इज ऑप्शन 2 में ही देखो, ओमेगा टी और के वाई की साइन क्या है? प्लस प्लस, दोनों की सेम है ना? Yes, sir. तो इसीलिए आंसर रहेगा ऑप्शन 2। वेरी गुड, ठीक है, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। 12th नंबर में देखो क्या कहा है। A wave is represented by x equal to a cos omega t minus kx की जगह है that is y, where x and y are in meter and t in second. The frequency of the wave in second inverse is, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पूछा है। तो यहाँ पे देखो, इसको मैं अगर कंपेयर करता हूँ, x इक्वल टू a cos ओमेगा t माइनस के वाई, ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू बोलो। 8. ओमेगा की वैल्यू 8, ठीक है। आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए ना सेकेंड इनवर्स में? Yes, sir. तो ओमेगा की जगह 2 पाई n लिखा तो चलेगा? Yes. n इज इक्वल टू 8/2 पाई, 2 से डिवाइड करते हो तो यहाँ पे बचेगा 4/पाई। Option A. बराबर, ऑप्शन ए, ठीक है। अगेन नेक्स्ट 13। A wave is represented by equation, ठीक है, ये इक्वेशन दिया है, where x in meter t in second, the expression represent। सबसे पहले जिनको आता है वही करेंगे, रेज योर हैंड, दैट इज ये वेव कौन से डायरेक्शन में जा रही है? सृष्टि, Negative x direction. प्रतीक्षा, Negative x direction. प्रथमेश, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। वेरी गुड, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। ये तो पता चल गया कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, तो इसमें से देखो ये एक ऑप्शन है दैट इज नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, दूसरा ऑप्शन है ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या, यहाँ पे वेलोसिटी 1.5 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे 150 मीटर पर सेकेंड है, हाँ या ना? Yes. ठीक है। अब मुझे यहाँ पे वेलोसिटी अगर पता है तो मैं इजीली निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो देखो, इसको कंपेयर करने के बाद में अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ, y इज इक्वल टू a साइन, ठीक है, यहाँ पे पहले x आया है तो इसीलिए मैं पहले kx लिखता हूँ, kx प्लस ओमेगा t प्लस 5, ठीक है। तो आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला ये तो पता है, v इक्वल्स टू n लैम्बडा, लेकिन दूसरा फॉर्मूला ये था ओमेगा बाय k, हाँ या ना? ओमेगा की वैल्यू t का कोएफिशिएंट है, ओमेगा t का कोएफिशिएंट है, जो भी जितना भी रहेगा t छोड़ के वो रहेगा t का कोएफिशिएंट, कितना है?
pi. और k यानी x का कोएफिशिएंट जो भी रहेगा, k x को छोड़ के जितना भी वैल्यू रहेगा वो रहेगा k। कितना है? 10 pi. हाँ, पाई बाय कैंसर। इसको डिवाइड करते हो 1.5. 1.5 मीटर पर सेकेंड। आंसर रहेगा ऑप्शन 1। हाँ या ना? Yes. Yes. Yes, sir. ठीक है, समझ में आया क्या? 13 क्वेश्चंस क्लियर हुए? Yes, sir. Yes, sir. Sir. ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, अ ट्रैवलिंग वेव इन अ स्ट्रिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये वेव का इक्वेशन दिया, द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस कितना सेंटीमीटर? 4 centimeter. 4 4 सेंटीमीटर। centimeter. टेक x एंड y इन सेंटीमीटर एंड t इन सेकेंड। देखो, फेज डिफरेंस चाहिए, लेकिन उनके बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना चाहिए? 4 4 centimeter. centimeter. तो मैं कंसिडर करता हूँ x1 इक्वल टू 0 और x2 इज इक्वल टू 4। चलेगा क्या? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे देखो y1 का इक्वेशन निकालो। जब x1 0 पुट करते हो तो क्या मिलेगा? 3 साइन, हाँ बोलो, पाई बाय 2 इंटू टी और माइनस पाई बाय 4 इंटू 0, ऐसे ही आएगा ना? 0. हाँ, यानी 0. ये इतना आएगा। हाँ, और y2 का इक्वेशन 3 साइन, हाँ, पाई बाय 2 टी Minus pi. माइनस पाई। वेरी गुड। हाँ ठीक है, अब कोई बता सकता है कि इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है? Pi. Pi radian. Pi. पाई रेडियन। वेरी गुड, ऑप्शन 3। किसको समझा नहीं है बोलो, अगर समझा नहीं है तो पूछो। देखो सर, यहाँ पे, हाँ सर हे आपण त्या फॉर्म्युल्याने पण काढू शकतो ना, डेल पाई इज इक्वल टू के इंटू डेल एक्स. हाँ काढू शकतो, काढू शकतो Yes, sir. आपण, पण त्यासाठी वेवलेंथ लागणार। वेवलेंथ पाहिजे का? नाही, काय असते? डेल फाय इज इक्वल टू के इंटू डेल एक्स. हाँ, के इंटू डेल एक्स, पण के च्या साठी 2 पाय बाय लॅमडा इंटू डेल्टा एक्स करावं लागेल। डेल्टा एक्स माहित आहे, पण लॅमडा माहित आहे का? के डायरेक्ट प्रॉब्लेम मध्ये दिलेला आहे ना. ठीक आहे, तसंही चालते, के तसाही घेतला तर चालते, पण हा के घेतला तरी चालते, बरोबर आहे। ठीक आहे, समजलं का? के ची व्हॅल्यू किती आहे? पाई बाय 4. पाय बाय 4, Pi by 4. हाँ, तर के ची व्हॅल्यू पाय बाय 4, डेल्टा एक्स आहे 4, 4 4 कॅन्सल, तसंही चालते। ठीक आहे, समजलं का? सांगा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर that is 15. A transverse wave is described by the equation y equals to a sin 2 pi in bracket nt minus x by lambda 0. The maximum particle velocity is equal to 3 times the wave velocity. ठीक है, मैक्सिमम क्या कहा है? पार्टिकल वेलोसिटी is 3 times equal to the wave velocity. तो सबसे पहले पार्टिकल कौन से मोशन में रहता है? बोलो। SHM. SHM। हाँ, मुझे बोलो SHM में V max का फॉर्मूला? A omega. A omega. A omega. वेरी गुड, A ओमेगा। और वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है आपको? V इक्वल्स टू, रूट ऑफ gamma. नहीं तो स्ट्रिंग साठी झाला, N lambda. V इक्वल्स टू n लैम्बडा। लिख सकता हूँ ऐसे, हाँ या ना? Yes. Yes. ठीक है, Yes, sir. आपको कहा है मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू 3 टाइम्स, यानी V मैक्स इज इक्वल टू 3 इंटू V W बराबर, हाँ या ना? Yes. Yes, sir. हाँ, V मैक्स की वैल्यू है A ओमेगा इज इक्वल टू 3 इंटू n लैम्बडा, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है,
इस इक्वेशन में ये जो 2 पाई है उसको अंदर भेजो, तो आपको ऐसे मिलेगा y इज इक्वल टू ए साइन, 2 पाई को अंदर भेजते हो तो 2 पाई nt बराबर आया ना, Yes, sir. और Yes. माइनस माइनस 2 पाई बाय लैम्बडा 0 इंटू एक्स आया ना। Yes. Yes, sir. ठीक है, अब मुझे बोलो यहाँ पे की ओमेगाची व्हॅल्यू याच्यावर जर कंपेयर केली तो 2 पाई एन आहे। Yes, sir. ठीक है, Sir. ठीक है 2 पाई एन है, और लैम्बडा की जगह लैम्बडा 0 है क्या, क्योंकि k का कोएफिशिएंट सॉरी x का कोएफिशिएंट रहता है k, और k की वैल्यू देखो 2 पाई बाय लैम्बडा 0 है, हाँ या ना। Yes, Yes, sir. sir. तो a एज इट इज ओमेगा की जगह 2 पाई n, ठीक है, ओमेगा की जगह 2 पाई n इज इक्वल टू 3 इंटू n इंटू लैम्बडा 0, ठीक है। तो यहाँ पे n कैंसिल होगा, हाँ या ना। Yes. Yes, sir. डायरेक्टली मिलता है लैम्बडा 0 इज इक्वल टू 2 पाई a अपॉन 3, हाँ या ना। Yes. Yes. तो ऑप्शन क्या रहेगा, Second. 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 समझ में आया ये। Yes, sir. Yes. तो जो दिया था उससे ही किया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। If u bar is instantaneous velocity of a particle and v bar is velocity of a wave, ठीक है, then, ठीक है। अब देखो u यानी क्या है, u bar instantaneous velocity of a particle and v bar is velocity of wave, then, ठीक है। आप इनमें से 4 में से एक करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले अगर वेव लॉन्जिट्यूडिनल है, ठीक है, क्या कहा फिर से देखो, अगर वेव लॉन्जिट्यूडिनल है तो यहाँ पे मैं ऐसे कह सकता हूँ कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज पैरेलल टू द वेव वेलोसिटी। अगर वेव कौन सी है, Longitudinal. Longitudinal. ठीक है। लेकिन अगर वेव ट्रांसवर्स है, अगर वेव ट्रांसवर्स है तो वेव वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी पार्टिकल की वेलोसिटी, ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहते हैं। एक दूसरे को क्या रहते हैं, परपेंडिकुलर। लेकिन इसमें से अगर 4 में से करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है तो क्या रहेगा, 4 में से करेक्ट ऑप्शन अगर सिलेक्ट करना है तो क्या रहेगा, First. ठीक है, नहीं फर्स्ट, Fourth. Option 4. 4. हाँ 4 क्यों, No. Flow of नहीं, wave from. नहीं ऑप्शन 4 करेक्ट है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि 4 क्यों, क्योंकि देखो आपने एक रिलेशन देखा था, दैट इज v पार्टिकल इज इक्वल टू dy बाय dx इनटू v वेव, देखा था कि ये, Yes, sir. और ये Yes, sir. Yes, sir. ये सब मैग्नीट्यूड में लिया था, बराबर आया Yes. ना। Yes. Yes, ठीक sir. है, तो यहाँ पे वेव की वैल्यू दिया नहीं है, तो v पार्टिकल की जगह इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दैट इज u बार इक्वल्स टू, इसको कहते हैं स्लोप, कहा था कि ये, और यहाँ पे Yes. Yes, sir. मॉड में लिया है तो निगेटिव साइन नहीं आता है, नहीं तो एक्चुअल में वहां पे निगेटिव साइन आता है, और इनटू वेव वेलोसिटी। तो ये रिलेशन है, वेव कोई भी रहे, फिर लॉन्जिट्यूडिनल रहे या क्या ट्रांसवर्स रहे, आप इस फॉर्मूला से इजीली फाइंड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे वेव मेंशन किया है क्या, No. नो, तो No, sir. इसीलिए आंसर 4 जो जनरलाइज है, ठीक है। Yes, sir. ठीक है? sir. उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 17 में, दैट इज अ सिंपल हार्मोनिक वेव, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल, ठीक है, इज इन सेम फेज, ऑलवेज हैविंग सेम वेलोसिटी, ठीक है। अगर दोनों पार्टिकल के बीच में क्या डिस्टेंस पूछा है, मिनिमम डिस्टेंस पूछा है, जो सेम फेज में रहेंगे, और उनकी वेलोसिटी क्या रहेंगी, वेलोसिटी क्या रहेंगी, Same. Same.
सेम रहेंगी, ठीक है। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ क्या, मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं वेव का इक्वेशन y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लेता हूँ, तो वेव की वेलोसिटी का इक्वेशन यहाँ से dy बाई डी एक्स ले सकते हो आप, ये Yes. वेलोसिटी रहेंगी। तो इसको डिफरेंशिएट करो तो a का होता है cos, ठीक है, सॉरी dy बाई डी टी लो, नॉट x, dy बाई डी टी, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल अगर चाहिए तो यहाँ पे आप कहोगे dy बाई डी टी, ये y यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, dy बाई डी टी यानी दैट इज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल। तो इसको डिफरेंशिएट करो t से, तो आपको मिलेगा a साइन का होता है cos और Cos. ओमेगा t का ओमेगा, तो a ओमेगा cos Cos omega t minus k. ओमेगा t माइनस के एक्स, ये रहेगा, ठीक है। अब मुझे बोलो यहाँ पे क्या कहा है, आपको मिनिमम डिस्टेंस चाहिए ना, Yes. Yes, sir. Yes, sir. और वेलोसिटी सेम कहा है। तो मैं कहता हूँ अगर मिनिमम डिस्टेंस x इक्वल टू 0 और दूसरा x1 इक्वल टू x1, यानी मिनिमम डिस्टेंस मैं ले रहा हूँ x1 जब दोनों सेम फेज में रहेंगे और वेलोसिटी सेम रहेंगी। ये समझ में आया क्या? मिनिमम डिस्टेंस x1 ले रहा हूँ तो ऑब्वियसली एक पार्टिकल x इक्वल टू 0 पे है, दूसरा पार्टिकल x इक्वल टू x1 पे है। तो x1 ये है मिनिमम डिस्टेंस, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, v1 इज इक्वल टू a ओमेगा, x के जगह 0 रखो तो cos ऑफ ओमेगा t, हाँ या ना? Yes. Yes, sir. और दूसरे के लिए v2 इज इक्वल टू a ओमेगा cos ऑफ ओमेगा t Omega t माइनस minus के k x1 x. बराबर Yes, sir. लिख Yes. सकता हूँ ऐसे, ठीक है। अब देखो मैं क्या कहता हूँ, अगर ऐसे लिख सकता हूँ तो इन दोनों की वेलोसिटी क्या कहा है, हैविंग, वर्ड क्या आया, Same velocity. Same. सेम वेलोसिटी। अगर हैविंग सेम वेलोसिटी है तो मैं कहूंगा v1 मॉड ऑफ v1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ v2, मॉड ऑफ v1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ v2, चलेगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो v1 के जगह ये ओमेगा cos ऑफ ओमेगा t इज इक्वल टू a ओमेगा cos ऑफ ओमेगा t माइनस के x1, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो Sir. ओमेगा ए ओमेगा कैंसल। अब मुझे बोलो ओमेगा टी इज इक्वल टू कॉस ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये कब होता है? ये पता है क्या? कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस पाई बाई 2, पता है क्या? No. नहीं पता? Sin. No, sir. नहीं पता, ठीक है। कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या कहा, कॉस ऑफ Theta minus pi Theta by minus हाँ, pi by 2. लेकिन ये सब मैग्नीट्यूड में है, v1 और v2 मॉड में लिया है तो ये भी मॉड में आएगा और ये भी मॉड में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मॉड में लेता हूँ क्योंकि साइन का डिफरेंस आता है, बराबर। डिफरेंस किसका आता है? साइन का आता है। sin. हाँ, तो यहाँ से कंपेयर करते हो तो ओमेगा टी के जगह थीटा, ठीक है, ये भी थीटा, और पाई बाई 2 के जगह के x1 है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, के x1 इक्वल्स टू पाई बाई 2, लेकिन k की वैल्यू रहती है 2 पाई बाय लैम्बडा इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो यहाँ से लैम्बडा इनटू क्या है, x1 है, ठीक है। X1. हाँ, पाई पाई कैंसल, तो x1 इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 4 मिलेगा, क्या बोलो? Yes, sir. Yes, sir. तो इसीलिए इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा लैम्बडा बाय 4, दैट इज ऑप्शन 1, ठीक है। या इसका इतना कैलकुलेशन नहीं करना है तो सिंपल याद रखने का इस स्टेटमेंट को ही, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल इन सेम फेज ऑलवेज हैविंग सेम वेलोसिटी इज कितना है, कितना रहेगा? Lambda by Lambda by 4. Lambda by 4. लैम्बडा बाय 4 कितना रहेगा, दैट इज लैम्बडा बाय 4, ठीक है। उसके बाद में
दैट इज 18. क्वेश्चन नंबर 18 कोई बता सकता है? अ साउंड इंटेंसिटी लेवल एट अ पॉइंट 4 मीटर फ्रॉम द पॉइंट सोर्स इज 10 dB. ठीक है, 4 मीटर पे जो इंटेंसिटी लेवल है वो कितना है? 4 मीटर पे 10 dB. देन द साउंड लेवल एट अ डिस्टेंस 2 मीटर फ्रॉम द सेम सोर्स विल बी. ठीक है, सेम सोर्स से, दैट इज आपको बोला है कि इन साउंड की लेवल कितना रहेगा जब डिस्टेंस है 2 मीटर. तो आपको पता है इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. हाँ या ना? Yes, Yes, sir. ठीक है, इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. तो मुझे बोलो यहाँ पे I1, ठीक है, I1 जब इंटेंसिटी है उस केस में डिस्टेंस कितना दिया? 4 meter. 4 meter. 4 मीटर. जब I2 इंटेंसिटी रहेंगी तो आपको पूछा है, बराबर? आया Yes, ना? sir. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा? तो ये पता है क्या? इंटेंसिटी इज इक्वल टू 10 log ऑफ I1 Yes, by I2. 10. Yes, sir. ठीक है, तो I1 कितना है, I2 कितना है, वहां से निकालो. तो 10 log ऑफ I1 by I2. तो I1 कितने मीटर पे कहा? 10 dB कब है? 4 meter. 4 meter पे. 4 मीटर मीटर. पे 10 dB है 4 मीटर पे, बराबर. और आपको पूछा है कि जब डिस्टेंस 2 मीटर है तो कितना dB रहेगा, ऐसे ही कहा ना? Yes. Yes, sir. लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. हाँ, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ, दैट इज I by I0 रहता है, I by I0 ये फॉर्मूला है, I by I0. ठीक है, तो इंटेंसिटी ये दिया है फर्स्ट, दैट इज 10 dB. ठीक है, 10 dB जब यहाँ पे डिस्टेंस, अगेन मुझे बोलो यहाँ पे डिस्टेंस हाफ किया या बढ़ाया? यहाँ पे 4 मीटर Half. पहले था, अब कितना हो रहा है? 2 2 मीटर. meter. यानी डिस्टेंस क्या हो रहा है? डिस्टेंस Half. Half. कम हो रहा है, तो इंटेंसिटी Double. बढ़ रही बढ़ रही है. बढ़ रही है. हाँ, डिस्टेंस कम हो रहा है तो इंटेंसिटी बढ़ रही है. ठीक है, डिस्टेंस कम तो इंटेंसिटी बढ़ रही है. तो यहाँ पे इंटेंसिटी दैट इज I1 की जगह 10 dB इज इक्वल टू 10 log ऑफ I अपॉन I0. ठीक है, I अपॉन I0, सॉरी I अपॉन I0. तो यहाँ पे 10 कैंसिल होगा, तो आपको मिलेगा 1 इज इक्वल टू log ऑफ I अपॉन I0. तो log की वैल्यू 1 कब रहती है? log की वैल्यू 1 कब रहती है? ये पता है क्या? यहाँ पे बेस रहता है log टू द बेस 10. तो आपको पता है क्या? log ऑफ 10 डिवाइड बाय log ऑफ 10. ये पता है क्या? बेस अगर सेम है, माहित आहे का? नाही, तुम्हाला हा फॉर्म्युला माहित आहे का? पहा, log ऑफ समजा a टू द बेस b घेतला, याचा फॉर्म्युला असते log ऑफ a अपॉन log ऑफ b. Yes, sir. Yes. माहित आहे का हे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मला सांगा याची व्हॅल्यू किती आली आहे? 1. आणि याचा बेस असते दॅट इज 10. जर 10 असणार, ठीक आहे, तर 1 व्हॅल्यू केव्हा राहील? जेव्हा न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर जे काही लॉगची व्हॅल्यू आहे ती सेम राहील. ठीक आहे, तर याच्यावरनं मी असं म्हणू शकतो I अपॉन I0 इज इक्वल टू 10. ठीक आहे, I अपॉन I0 इज इक्वल टू 10. पण इथं डीबी मध्ये रिलेशन विचारलाय आणि आपल्याला डिस्टन्स मध्ये दिलेलं आहे. इथे डीबी मध्ये विचारला आहे आणि डिस्टन्स मध्ये, डिस्टन्स आणि डीबीचं रिलेशन माहित आहे का?
ठीक आहे. या क्वेश्चनला मी नेक्स्ट क्लासमध्ये घेईल. ठीक आहे. क्वेश्चन नंबर 18 सध्या राहू द्या, नंतर पाहू, कारण की त्याचं रिलेशन आहे. ठीक आहे, ते नंतर घेईल मी. हा, पण क्वेश्चन नंबर 19, हा क्वेश्चन नंबर 19 काय म्हणते पहा बरं. The tones that are separated by 3 octaves have the frequency. पहले octave का मीनिंग क्या होता है बोलो. 8. Series of 8 notes. नहीं नहीं, सबसे पहले octave का मीनिंग क्या होता है. octave 8. ताई, octave नाही, मी तुम्हाला असं म्हटलं होतं की octave मीन्स फिजिक्स मध्ये घ्यायचं डबल. काय म्हटलं होतं आठवते का. ऑक्टेव लोअर, Yes, ऑक्टेव हायर. ठीक है, तर ऑक्टेव म्हणजे डबल. तो यहाँ पे टोन्स दैट आर सेपरेटेड बाय 3 ऑक्टेव. तो एक ऑक्टेव यानी डबल, तो 3 ऑक्टेव यानी 3 ऑक्टेव यानी 6. 6. तसं नाही होत, तसं नाही होत. ठीक आहे. हा, कोणतरी सांगितलं 8. पहा, एक ऑप्शन 3. एक ऑक्टेव म्हणजे डबल. ठीक आहे, समजा ही फ्रिक्वेन्सी आहे, त्याचा डबल करा. डबल 4. 4. हा, 4 चा Four. डबल, 4 चा डबल 8. 1 2 3. तर नेहमी लक्षात ठेवायचं 2⁻⁴ जितके ऑक्टेव म्हटले तेवढे. समजा 4 ऑक्टेव म्हटलं तर 2⁻⁴. जर 3 म्हटलं तर 2⁻³ 3. जर 5 ऑक्टेव म्हटलं तर 2⁻⁵. 5. इथे 3 ऑक्टेव आलाय म्हणून काय राहील 2⁻³ मीन्स किती. 8. समजलं का. 3. Option 3. Option ठीक आहे? 3. हा, तर ऑप्शन 3 हे करेक्ट राहील आन्सर. ठीक आहे, हे समजलं का सांगा, हो की नाही. Yes. Yes, sir. ठीक आहे. क्वेश्चन नंबर 20 चा आन्सर सांगा. क्वेश्चन नंबर 20 काय म्हटलं पहा. ऑन द सुपरपोजिशन ऑफ 2 waves given as y1 दिलेला आहे, y2 दिलेला आहे, द रिझल्टंट एम्प्लिट्यूड ऑफ ऑसिलेशन विल बी. रिझल्टंट एम्प्लिट्यूड विचारलेला आहे, पण लक्ष द्या इथे एक साइन आहे आणि एक काय आहे. Cos. तर दोन्ही तुम्हाला काय पाहिजे, साइन की कॉस. साइन. Sin. तर जो कॉस असते त्याला साइन मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी π/2 ऍड करायचे अँगल मध्ये. तर तुम्हाला इथं भेटणार y2 = लक्षात ठेवा a0 साइन. ठीक आहे, ω_t - kx प्लस π/6 प्लस π/2. सॉरी, π/2 ऍड करायचे प्लस π/2. ठीक आहे, काय म्हटलं कॉसचा साइन करायचा आहे, काय करणार π/2 add. अँगल मध्ये π/2 ऍड. हा, आता लक्षात घ्या की इथे काय करणार, मला सांगा यांची ऍडिशन केली तर काय होते. टोटल π/2. 8π/12 होईल, बरोबर का. 4 त्रिक 12 आणि 4 त्रिक 12, सॉरी 4 दुनी 8 आणि 4 त्रिक 12, 2π/3 का. Yes. तर रिझल्टंट एम्प्लिट्यूडचा फॉर्म्युला असते √a1² a1 मीन्स a0² प्लस a2² म्हणजे अगेन a0² प्लस ट्वाइस a1 म्हणजे a0 इंटू a0 इंटू कॉस ऑफ अँगल राहील हा किती आहे 2π/3 म्हणजे 270 का. Yes. हा, Yes, आणि sir. कॉस ऑफ 270 किती असते, -1. -1 असते. 0. 0 असते. 0 असते म्हणजे हा झाला गायब. 0 इंटू एनिथिंग 0. तर √a0² प्लस a0². Twice A0. Twice is 0. कॉस ऑफ 2π/3 2π/3 ची व्हॅल्यू पहा बरं. 2π/3 y 180 घेतला 2 इंटू 180 अपॉन 3. हा, किती येते हे 120. 120. हा, 120. 120 तर 0 नाही राहील. cos 120
तर a0 स्क्वेअर प्लस a0 स्क्वेअर प्लस ट्वाइस a0 स्क्वेअर इंटू कॉस ऑफ 120. तर कॉस ऑफ 120 माहिती आहे का? सेकंड क्वाड्रंट कॉस पॉझिटिव्ह और निगेटिव्ह? -1/2. निगेटिव्ह. Very good. Negative. That is -1/2. 2 कॅन्सल. ठीक आहे, 2 कॅन्सल. तर मला सांगा काय येईल? 3a0 स्क्वेअर. दॅट इज 3a0 स्क्वेअर. पण हे राहील स्क्वेअर रूट मध्ये. सॉरी 3 नाही नाही ते मायनस आहे. मायनस आहे. बरोबर. तर 2a0 स्क्वेअर मायनस a0 स्क्वेअर तर किती येईल? रूट ऑफ a0 स्क्वेअर. बरोबर. Yes, sir. आन्सर येईल a0. A0. हा, एक छोटीशी मिस्टेक पूर्ण रॉंग करू शकते. बरोबर. आपण जर मायनसचा प्लस केला तर ऑप्शन ए येते. बरोबर. येस. आणि पहा Yes. जाणून बुजून तुम्ही ज्या मिस्टेक करता बरोबर ऑप्शन ए तेच असते. पण प्रत्येक वेळेस असं नाही होईल. ठीक आहे. तर क्लिअर झालं का सांगा? येस सर. Yes. हे समजलं Yes, का? sir. Yes, sir. हा, तर पहिले आपण कॉसला काय केलं? साइन मध्ये. कॉसला साइन मध्ये करण्यासाठी काय? π/2 π/2 add Pie करायचं. by 2. π/2 ऍड करायचा. नंतर हा तर फॉर्म्युला माहित आहे तुम्हाला. बरोबर. येस. Sir. हा, कोण बोला? क्लिअर झालाय? Yes, sir. येस सर. ठीक आहे. डेरिव्हेटिव्ह केला असतात चाललं नसतं का? डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे कॉसला साइन करायचं असतं तर. डेरिव्हेटिव्ह कशाला? नाही, डेरिव्हेटिव्ह नाही घेता येत इथे. व्हेलॉसिटी नाही फाइंड करत आहे आपण. समजलं का? डेरिव्हेटिव्ह केव्हा? जेव्हा व्हेलॉसिटी काढायची असणार तेव्हाच डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा. येस सर. ठीक आहे. तर इथे आपण थांबू. Sir, बाकीचे आपण screenshot. स्क्रीनशॉट काढा. झाला? येस सर. Yes, sir. काढा. थांबा, व्यवस्थित घ्या. दिसतंय आता क्लिअर की स्क्रीन येत आहे? काढा. दिसतंय सर. Done, ठीक. sir. ठीक आहे.